दुष्यंत नागर जी, ये कितने सेल्फ गोल करेंगे आप? थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब 22 तारीख जैसे जैसे आ रही है और तेज होते जा रहे हैं, कोई और टॉपिक नहीं होता है, क्योंकि आप लोग इतने टॉपिक दे देते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब आपके राजन्ना जी क्या कह रहे हैं कि वहां पर मैं भी था उस वक्त अयोध्या में, जब गिराई गई मस्जिद, वहां पर 2 गुड्डे रख दिए गए और उन्हें भगवान राम बता दिया गया। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या सेंटिमेंट्स को? देखिए, आपने उनका बयान नहीं बताया। टीएस सिंहदेव जी ने क्या कहा? टीएस सिंहदेव जी ने कहा कि ऐसे बयान देने की आवश्यकता नहीं है और भगवान राम देश में हजारों साल से करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं। तो दोनों बताइए भाई, कांग्रेस का आधिकारिक जो लीडर हैं, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जिन्होंने इसके ऊपर सफाई दी है, सरकार में वो भी बताना मंत्री हैं सर वो। देखिए, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, ऐसे बयान के लिए कोई स्थान नहीं है। और खुद उन्होंने, टीएस सिंहदेव साहब ने आके क्लियर कर दिया, तो मुझे लगता नहीं इस पे कोई बहस की गुंजाइश बची है। अच्छा, मतलब रोज नए नए बयान सामने आते हैं और आप लोग मतलब इस तरह की ओछा, मतलब मैं इसको क्या बोलूं कि ये बार बार इस तरह से आप भावनाओं को आहत करते हैं और इस तरीके से बोलते हैं राकेश त्रिपाठी जी कि 2 गुड्डे आपने वहां पर रख दिए। भावनाओं को आहत तो भाजपा के, ये भावनाओं को आहत करने वाला बयान नहीं है तो और क्या है? जी ने भी किया, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक, और अब जो वो साक्षात वहां पर विराजमान होंगे, वो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की जा रही है। आप देखिए वहां पर जाकर लोगों का भाव, आप देखिए एक अलग ही आपको अनुभव होगा वहां पर जाकर। बिल्कुल, मैं और आप लोग इस तरह के बयान देते हैं। लेकिन भाजपा के सहयोगी दलों ने भी कई इस प्रकार के बयान दिए। किस तरह के, मतलब आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं ये कहकर कि उन्होंने ऐसा कहा तो आपने कहा तो ठीक कहा? नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहता हूं आपको देश को निषाद जी के बारे में भी बताना चाहिए। उन्होंने भी कोई बयान दिया था, और भारतीय जनता पार्टी के ही एक और नेता थे नरेश अग्रवाल जी, उन्होंने भी कोई बयान दिया था। उसको भी आपको बताना चाहिए। और राजन्ना का बयान बता रहे हैं तो आपको टीएस सिंहदेव जो केंद्रीय नेता हैं, जिन्होंने उसके ऊपर प्रतिक्रिया दी है, सफाई दी है, उसको भी बताना चाहिए। ये सर जस्टिफाई हो नहीं पा रहा है। राकेश त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने वहां पर 2 गुड्डे रख दिए थे और उन्हीं को भगवान राम बता दिया। आप लोग दरअसल लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। देखिए हिमानी जी, सच ये है कि कांग्रेस पार्टी में और पूरे इंडिया अलायंस में होड़ है, रोज बारी तय होती है। आज कौन बोलेगा, कितना खराब बोलेगा, कितना भावनाओं को अपमानित कर सकेगा, कितना आहत कर सकेगा। और उसके बाद दुष्यंत नागर जी टीवी डिबेट में बैठ करके बताएंगे कि हमारी पार्टी के नेता ने कह दिया है कि इस बयान की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए शब्दावली समझिए, आवश्यकता नहीं है, मतलब आवश्यकता नहीं है लेकिन ठीक है, बोल दिया तो ठीक ही किया है। कोई कार्रवाई जैसा मामला तो है ही नहीं है। नहीं, ठीक नहीं किया है, देश को गलत मत बताइए। टिप्पणी करे, वो डेनमार्क में कार्टून बना था, डेनमार्क में कार्टून। अरे सुनिए भाई सुनिए, सच अब टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के नेता और छत्तीसगढ़ के नेता कर्नाटक के मंत्री को बताएंगे कि आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी की जबान सिली हुई है, मल्लिकार्जुन खड़गे बोलेंगे नहीं। और खड़गे क्या बोलेंगे जब खड़गे स्वयं कह रहे हैं मुंह में राम बगल में चूरी, वही अपमानित करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी इस पूरे कार्यक्रम को राजनीतिक इवेंट बताने का काम कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी में इस बात की होड़ है। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी क्यों ना बताया जाए, अगर आपके मुख्यमंत्री ठीक उसी वक्त ये बयान देते हैं 400 पार का, तो उस समय में इस तरह के बयान का क्या मतलब? 400 पार, अभी तो 450 भी बोल रहे हैं लोग। नहीं देखिए 400 पार तो नहीं, बिल्कुल बोलेंगे। मुझे लग रहा है आज देश भर में जिस तरह का वातावरण है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पक्ष में, नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार के लोगों की विश्वास अब आस्था में तब्दील हो रहा है, निश्चित तौर पर हम पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं कि भारत की अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने जा रही है, एनडीए अलायंस के खाते में आने जा रही है। और ये कारण है 25 करोड़ लोगों को अगर गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम हमने किया है, जो नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है। अगर हमने 4.5 करोड़ लोगों के भवन बनवाने का, मकान बनवाने का, घर देने का काम किया है, अगर 14 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंचाने का काम किया है, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के घर में उज्ज्वला गैस के कनेक्शन पहुंचाने का काम किया है, अगर हमने आज देश भर में हमने लोग युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाना प्रारंभ किया है, तो निश्चित तौर पर बाकी गेस्ट का भी ले लूं एक बार, विवेक जी और और मैं आपको बताना चाहता हूं, अंगोला से नीचे है हमारी प्रति व्यक्ति आय। संजय सरकार जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, एक एक करके सर, एक एक करके। संजय सरकार जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर मैं अवनीश अवस्थी जी और विवेक जी का रुख करूंगी। एक सेकंड सर, संजय सरकार जी आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? देखिए सबसे बड़े बात हम बोल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता है,
कभी भी मतलब ऋषि मुनि और साधु संत को नहीं मानता है। अभी नारायण राणे जी थोड़ा दिन पहले ही बोले हैं शंकराचार्य को क्या योगदान है हिंदू समाज के लिए, इतना बड़ा बात। फिर इन्हीं का नेता जो है सुकांतो मजूमदार जी एमपी बंगाल के अध्यक्ष भी है भारतीय जनता, वो बोलता है स्वामी विवेकानंद जी जो है वो कम्युनिस्ट ही और हिंदू के लिए कोई नहीं है। फिर इन्हीं के नेता दिलीप घोष बयान देते हैं राम एक काल्पनिक एक राजा है, ये भगवान नहीं है, उपाध्यक्ष भी रह चुका है। इन्हीं के तो बयान है, हम तो नहीं बोला। अच्छा इतना जरूरी क्या हो गया, घर आप संपूर्ण नहीं कर पाए, एक गृह प्रवेश जो होता है संपूर्ण करने के बाद में कोई आदमी घर में प्रवेश करता है, लेकिन आप नहीं किया। आपको रामनवमी के दिन में क्यों नहीं आप कर नहीं पाए? आपको राजनीति तो ये आप बताएंगे सर, जो है बहुत खतरा में है, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ। साउथ में 130 सीट, सुनिए ना, साउथ में 130 सीट, हाँ, साउथ में बिहार बंगाल मिला और उड़ीसा झारखंड मिला 117 सीट, महाराष्ट्र में 48 सीट, और नॉर्थ में आपको ये दिल्ली और इनमें 20 सीट, 315 सीट में भारतीय जनता पार्टी 50 सीट अगर मिल जाएगा तो 400 पार का 500 पार का बात बोल सकते हैं, लेकिन इनको 50 सीट यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। हाँ। जल्दीबाजी इनको इसी तरफ से है, किसी भी तरफ से रामलीला का अगर राम प्रतिष्ठा हो जाए तो ये वोट में जीत सकते, लेकिन ये बात नहीं बनेगा। तो आप बताइए मेरे एम तो फिर आप लोग डर क्यों रहे हैं? आप लोग डर क्यों रहे हैं? क्योंकि आप लोगों का तो एक के बाद एक अवनीश अवस्थी जी बयान कुछ इस तरह से आ रहा है कि ये मानकर ही चल रहे हैं, ये उम्मीद खो बैठे हैं और 400 पार की जो बात कर रहे हैं, हालांकि वो कह रहे हैं कि 50 भी आ जाए तो बड़ी बात है, लेकिन खुद इन्हीं के लोगों द्वारा कई बयान ऐसे सामने आ चुके हैं। भगवान राम के बारे में कही हुई बातों के बारे में जब बहस हो रही तो 400 450 को ये गिना रहे हैं। हाँ। ये वो टीएमसी है जिनकी नेता कहती हैं, नॉट ममता बनर्जी, एक सांसद कहती हैं कि राम को घर देने का मतलब क्या वो बीपीएल है, क्या वो बिलो पॉवर्टी लाइन है जो उनको घर दे रहे प्रधानमंत्री। इस हद तक इंडिया अलायंस का कौन सा वो दल है जिसने किसी भी तरीके की अवमानना ना की हो? आप ये कह रहे हैं ना कि आवश्यकता नहीं थी। आप ये बताइए कि अगर इनकी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ कोई बयान दिया गया होता, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अगर अखिलेश यादव के खिलाफ दिया होता, कांग्रेस के वो जो थे जो कहते थे हिंदू शब्द का अर्थ इतना गंदा है, इतना नीच अर्थ है कि मैं बोल भी नहीं सकता, आज रमन्ना कहते हैं गुड्डे गुड़िया रख दिए, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, सब मंत्री बने हुए हैं। और उसके बावजूद कोर्ट किसको करते हैं आकर के कि आपने शंकराचार्य, जिन शंकराचार्य को कांग्रेस की सरकार के समय में दिवाली के दिन पूजा करते हुए घसीट करके ले जाते हुए पकड़ा था। ये तथ्य गलत, ये जो है ये भाई बात में बोलिएगा आप, गलत तथ्य। एक बार विवेक जी का भी रिएक्शन आ जाए, उनका एक भी रिएक्शन है। बात बड़ी साफ सी कर रहा हूं, बड़ी साफ सी बात कर रहा हूं। लगातार जिस तरीके से उसने शिलान्यास के समय में मुहूर्त, उस समय मुहूर्त, आज कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन इस इंडिया अलायंस की तरफ से कोई ना कोई आपत्ति ना उठाई जाती है? क्यों? क्योंकि कुल मिलाकर ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जी मंदिर ना बने। अब मंदिर बन गया तो उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। ठीक है, लेकिन विवेक जी, राम से खिंचाव और बाबर से लगाव ये तो चल नहीं पाएगा इस देश में। देखिए, सबसे पहले सबको प्रणाम करता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वक्तव्य दिया था उससे शुरुआत करता हूं। जय हो। प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या गए, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, उन्होंने रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया, और भी अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। लेकिन उन्होंने एक बात कही जिस पे मुझे आपत्ति है, हिमानी जी। उन्होंने कहा हम लोगों ने 4 करोड़ लोगों को मकान दिया, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि साथ साथ हमने प्रभु राम को भी घर दिया। तो माफ करिएगा त्रिपाठी जी, अभी प्रधानमंत्री जी का कद इतना बड़ा नहीं हो पाया है कि वो प्रभु राम को घर दे सके। मुझे यहाँ आपत्ति। किसी का यह भी हक नहीं था कि वो छीन सके भगवान राम का घर। एक मिनट शांत, इतना बड़ा भी नहीं था, शांत रहे, कोई इतना बड़ा भी नहीं था कि जो छीन सके भगवान राम का घर छीन सके, उनको टेंट में बिठाए। और नहीं, आप ये नहीं कह सकते, बौखलाइए मत। हाँ, हम नहीं बौखलाइए मत, आपको बड़ा बुरा बौखला गए। हिमानी जी बौखला गए, सजी अयोध्या भव्य राम मंदिर का निर्माण टॉलरेट नहीं हो पा रहा, तत्काल बौखला गए। हम क्यों बौखलाएंगे? आप बौखलाएंगे? बौखला तो गए आप, मंदिर वहीं बनाया, बौखला के बैठ गए, बौखला के बैठ
बैठ गए। आप इसलिए बौखला जब आपकी दुखती रथ पे हाथ रखा, कहा था आपसे सवाल मंदिर वहीं पूछा, बनाएंगे, तो लगे ठीक है। मंदिर वहीं बनाया है। हाँ। देखिए, कहा था ना, देखिए हिमालय जब की ऐसे गोलियां चल रही थी, मैं जबरदस्ती की किसी के आदत बीच गोली में नहीं चला रहे बैठ, थे, मैं तब भी किसी नारे के लग रहे बीच थे, में- मंदिर यहीं बनाएंगे, मैं किसी के मंदिर बीच वहीं में बनाया कभी है। कुछ नहीं ठीक है, बोलता। ठीक है। यादव को और मुझे पूरा अधिकार है कि मेरे बीच में कोई ना बोले। ठीक है, ठीक है, मैं ये आऊंगी अभिनिवेश आऊंगी आपके क्योंकि लिए- दुष्यंत नागर जी यहाँ पर कह रहे हैं वहीं बनाया कि उन्होंने है। गोलियां चलवाई हाँ, और त्रिपाठी जी हाँ, आपने उनको कहा इतना था। बड़ा सम्मान भी दे दिया। वहीं एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके